अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। और ये भी तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं। इलाही अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। आमीन। हम्द व सना किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई शहनशाही और बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए
बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गरामी के लिए वादा के मुताबिक गुज़िश्ता 3 जुमा पहले आप अहबाब ने अज़मत वालिदैन और हुकूक़ वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाई थी। हस्बे वादा कि शरीयत में औलाद के क्या हुकूक हैं, ये गुफ्तगू आपके सामने बयान करनी थी। आज का ये उन्वान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बड़ा अहम उन्वान है। बिलखुसूस माँ और बाप के लिए, वालिदैन के लिए, और आज का ये खुतबा इस अहमियत के साथ साथ ये तमहीदी भी होगा कि इस उन्वान के हवाले से इब्तदाई चंद गुजारिशात आपके सामने पेश की जाएंगी, और मैं इसी उन्वान को लेके ये इरादा रखता हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये जुमे का तसलसल बरकरार रहा, इंशाअल्लाह कई जुमे आपके सामने कि औलाद की इस्लामी तरबियत वालिदैन को कैसे करनी चाहिए, इस हवाले से आप गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। और साथ ये भी गुजारिश कि खुतबा जुमा के लिए हम अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाल के आते तो वैसे ही हैं, लेकिन इस आजिज़ की आपसे हर वक्त यही गुजारिश रहती है कि कोशिश करें इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले आप मस्जिद में तशरीफ़ लाया करें। अगर हम पहले आएंगे सवाब भी ज़्यादा पाएंगे, और ख़तीब के खुतबे का जो असल मकसद होता है वो इब्तदा से लेकर इंतहा तक आप उस बात को खूब समझ भी पाएंगे। अगर दरमियान में आप आए, ना आगाज़ का पता, ना इंतहा का पता, ना वस्त का पता, ना दरमियान का पता, तो इसलिए इस बात को सुनने के लिए आप ख़ुद भी वक्त पर तशरीफ़ लाएं, और मैं अपने माँओं, बहनों और बेटियों से गुजारिश करूँगा वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाएं और अपने साथ अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को भी साथ लेके आएं, ताकि हमें पता चले कि इस्लाम में औलाद की तरबियत किस कदर अहमियत की हामिल है और कितना बड़ा किरदार है इसमें वालिदैन का, कि वालिदैन अपनी औलाद को क्या कुछ से क्या कुछ नहीं बना सकते। इस बात को सुनने के लिए आपको वक्त पर आना होगा, और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर आना होगा। हज़रात, अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि आखिर औलाद नाफरमान क्यों। वालिदैन की ज़बान पे ये शिकवा रहता है कि मेरी औलाद नाफरमान होती जा रही है।
हालांकि अगर हम ये देखते हैं औलाद वाली नेमत के हवाले से, ये औलाद इंसान के दिल का सुरूर और आँखों का नूर होती है, लेकिन जब औलाद बिगड़ जाए तो वो दिल के लिए नासूर बन जाती है और उनकी बदआमालियाँ, बदकिरदारियाँ वालिदैन के चैन को, सकून को, राहत को तबाह बर्बाद कर देती हैं। बल्कि सिर्फ यहाँ तक भी नहीं, वो औलाद वालिदैन के लिए नदामत और रुसवाई का भी सबब बन जाती हैं। कभी हमने ये गौर किया कि आखिर ये क्यों है? पैदाइश हमारे यहाँ हुई, परवरिश हमने की, पाला हमने, खिलाया हमने, पिलाया हमने, सकून हमने दिया, राहत हमने पहुंचाया, बड़ा हमने किया, लेकिन आखिर क्यों? क्या वजह है कि फिर यही औलाद जो माँ बाप के तवक्कुआत पर पूरा उतरना उनको चाहिए था, बिल आखिर ये औलाद नाफरमान क्यों होती है? आज हमने इस नुक्ते पे गौर करना है। बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात। अगर बगौर मुताला किया जाए, अगर बगौर देखा जाए, बच्चों की तरफ से इस नारवा सलूक के जिम्मेदार बच्चों से कहीं बढ़कर खुद वालिदैन हुआ करते हैं। बात में तलखी ज़रूर है, लेकिन बात को समझाना मकसूद है, क्योंकि इन्होंने अपनी औलाद से, अपने बच्चों से तवक्कुआत तो वाबस्ता रखी थी कि मेरी औलाद बड़ी होगी, मेरा सहारा बनेगी, मेरा दस्ते बाजू बनेगी, मगर वालिदैन ने उन्हें वो तरबियत नहीं दी कि जिसके नतीजे में वो औलाद उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरती। वो तरबियत नहीं दी, वो उसूल नहीं अपनाए जो एक इस्लाम ने, कुरान और सुन्नत ने औलाद की तरबियत के हवाले से जो उसूल दिए, वालिदैन ने बाकी तो सब कुछ किया, लेकिन जो कुछ करना था उसका 1% भी नहीं किया। याद रखें, जिस इमारत की बुनियाद मजबूत हो वो आसमान की बुलंदियों को छू जाने के बावजूद भी कायम रहती है, और अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो वो इमारत ज़मीन बोझ हो जाया करती है। जिस तरह इमारत में सबसे अहम किरदार बुनियाद का हुआ करता है, लोगों याद रखिए, इसी तरह बच्चों की तरबियत में सबसे अहम किरदार वालिदैन का हुआ करता है। वालिदैन का याद रखें, बच्चे वालिदैन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा अमानत भी हैं और नेमत भी हैं। मैंने 2 चीज़ें जिक्र की हैं, औलाद, बच्चे, बच्चियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमत भी हैं और अमानत भी हैं। जिस तरह क़यामत के दिन अमानत का जवाब इंसान को देना होगा, जिस तरह और अमानतों का जवाब इंसान रहमान के सामने देगा, इसी तरह औलाद वाली मिलने वाली इस अमानत का जवाब भी वालिदैन को अल्लाह के हुजूर देना होगा। और फिर
जहाँ ये औलाद अमानत है वहाँ ये औलाद नेमत भी है। जिस तरह क़यामत वाले दिन और नेमतों के बारे में हिसाब व किताब होगा, वहाँ वालिदैन से औलाद वाली नेमत के बारे में भी पूछा जाएगा। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि मैंने तुम्हें औलाद दी थी, बताओ तुमने औलाद की तरबियत क्या की थी। बात बड़ी तवज्जो तलब है। आज सुस्तियों को छोड़ दीजिए, घुटनों को छोड़ दीजिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। क्यों? मैं देख रहा हूँ अक्सर मुझे वालिदैन नज़र आ रहे हैं और वालिदैन की औलाद नज़र आ रही है। और मेरे भाइयों, इस बात का समझना भी ज़रूरी है, इस बात का समझाना भी ज़रूरी है। फिर समझने और समझने के बाद इस बात पर अमल करना उससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। औलाद, बच्चे, जब इनकी पैदाइश होती है, ये औलाद, इनकी पैदाइश फितरत सलीमा पर होती है। क्या मतलब? औलाद जो भी पैदा होगी फितरत इस्लाम पे पैदा होगी। इनको नेक या बद, मोमिन या काफिर, फासिक फाजिर या साले बनाने में भी वालिदैन का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कोई भी बच्चा जो माँ के पेट से जन्म लेके दुनिया के उजाले में आता है, इल्ला यूलदु अलल फितरा, वो फितरत सलीमा पे पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, अल्लाह उसके रसूल का फरमा बरदार होकर पैदा होता है। फिर सवाल ये है कि बिल आखिर फिर औलाद नाफरमान क्यों? कोई काफिर, कोई फाजिर, कोई फासिक, कोई नेक, कोई बद, कोई नमाजी, कोई बेनमाजी, किसी की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, कोई मूँछों को भी कटवा देने वाला, दाढ़ी को भी मुंडवा देने वाला, कोई हाँ जी हया वाला, कोई बेहया, कोई शर्म वाला, कोई बेशरम। बिल आखिर ये क्यों है? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, बच्चा जो भी पैदा होता है उसकी पैदाइश इस्लाम पे होती है, फितरत पे होती है, दीन पे होती है, कुरान पे होती है, सुन्नत पे होती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? फ़अबा वाह हो, फिर उसके बाद किरदार, इसमें सबसे अहमियत का हामिल जो बुनियाद है किरदार की, वो वालिदैन की है। वालिदैन चाहें तो उनको युहव्विदान ही यहूदी बना दें, युनस्सिरान ही ईसाई बना दें, युमज्जिसान ही मजूसी आग का पुजारी बना दें। ये आगे वालिदैन का किरदार है। औलाद जो कुछ वालिदैन को करता देखेगी वही कुछ औलाद आगे जाके करेगी।